घर पर पहुंचो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। घर के बाहर निकलो, अगर किसी दोस्त की जरूरत पड़ जाए तो मेरे अजीजों तुम कहो मसलके आला हजरत सामने से आए जिंदाबाद, उसी से दोस्ती करो। अगर कहीं तुम्हें रिश्ते की जरूरत पड़ जाए उसकी हैसियत पे बाद में नजर डालना, पहले ये देख लेना कि मसलके आला हजरत वाला है। आज के बाद आज कभी भी वहाबियों की तकरीर सुनेंगे नहीं? बोलिए हाथ उठा के। इंशाअल्लाह वहाबियों की तकरीर, बदमज़हबों की तकरीर नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब मेरे नबी ने हजरत उमर को इजाजत नहीं दी तो हमारी और आपकी हैसियत, मेरे नबी ने हजरत उमर को मना फरमा दिया कि तेरा नबी तेरे लिए बिल्कुल साफ और रोशन शरीयत लेकर के आया है। इससे वो बच्चे भी, नौजवान भी सबक सीखें जो जयंती के दिन, जयंती के मौके पर स्टेटस लगाते हैं, फला गुरु ये कहते हैं, फला गुरु ये कहते हैं। अरे कहाँ पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। दुनिया के सारे गुरु जिस गुरु के कदमों पर कुर्बान है उस गुरु का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए अपने पेशवा और अपने नबी को छोड़ करके इधर उधर जा रहे हैं। अब 100 बातों की एक बात, आजकल बहुत सारे मौलवियों को सुना गया है, वो कहते हैं हमारी इमाम अहमद रजा से नहीं बनती। मैं इस पे पूरी तकरीर कर रहा हूँ और कर चुका हूँ। जब हम लोग सुन्नी और बदअकीदगी की बात करते हैं तो हमारे ही लोग कहते हैं बताओ इन्हें कोई और काम नहीं है, हालात ऐसे चल रहे हैं, हालात ऐसे हैं और वैसे हैं। मेरे भाई हम और लोग ये भी कहते हैं ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है, ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हर किसी के पीछे नमाज पढ़ लेना चाहिए, हर किसी के यहाँ शादी में चले जाना चाहिए। ये आजकल के लोग कहते हैं और खास करके वो लोग कहते हैं जब तक गरीब थे तो सुन्नी थे और जैसे ही अमीर हो गए तो मिजाज बदल गए, अकीदा बदल गया, है ना, पैसे वाले हो गए तो वहाबियों में जाना शुरू कर दिया। वो लोग कहते हैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। अरे मत पड़ो इन अमीरों के चक्कर में। मेरे नबी फरमाते हैं इस्लाम गरीबों से फैला है और गरीबों में ही सिमट जाएगा, लिहाजा खुशखबरी हो गरीबों के लिए। अल्लाह का शुक्र है ये गरीबों को मेरे नबी ने मुज़्दाए जाफिज़ा सुनाया है। हजरत तो लोग ये कहते हैं ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है, तो सुन लीजिए अपने भाई के जुमले, ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। जब इनके मौलवी कह रहे थे नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे थे ए लोगों नबी को बड़ा भाई मत कहना वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। नबी को कहो, जरूर कहो, मगर यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हजरत जब इनके मौलवी कह रहे थे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे थे और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ये कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि नबी की मिलाद मनाना हराम है, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे थे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब इनके मौलवी कह रहे थे नबी पर खड़े हो गए सलातो सलाम पढ़ना हराम है, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को सिखा रहे हैं कि नबी पे सलाम पढ़ो और खड़े हो करके पढ़ो, और एक बार नहीं बल्कि यूं पढ़ो कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जब सुन्नियों को ये सलाम मिला तो हर सुन्नी ने फैसला कर लिया कि ए हमारे इमाम तूने हमारे ईमान की हिफाजत की है तो हम पूरा सलाम पढ़ेंगे और आखिर में यूं भी कहेंगे कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उर्से वाहिदी जाहिदी। अभी 5 मिनट से भी कम वक्त के लिए हुजूर साहिब सज्जादा खड़े और उसमें 3-4 बार मसलके आला हजरत की बात, और हम उसी खानकाह के पीर को कबूल करते हैं और उसी खानकाह के पीर के हाथ चूमते हैं जो इमाम अहमद रजा के मसलक और उनके नजरियात का हामी, और हम उस अय्याश पीर को अपनी बिल्कुल भी अहमियत नहीं कि जिसकी इमाम अहमद रजा से न बनती। अभी चंद महीने पहले तकरीर की मैंने कि कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं हमारी इमाम अहमद रजा से नहीं बनती, तो मैंने छोटा सा जायजा लेने की कोशिश की तो ये बात मेरी समझ में आई कि पीर साहब हम समझ रहे हैं आपकी आला हजरत से क्यों नहीं बन रही है। पीर साहब आपकी आला हजरत से इसलिए नहीं बन रही है चूंकि आपको हाथ में कई अंगूठी पहननी है, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही। हम जानते हैं पीर साहब आपकी आला हजरत से इसलिए नहीं बन रही है कि पीर मुरीदी के नाम पर आप अजनबिया औरतों से हाथ पैर दबा रहे हैं, इसलिए आपकी आला हजरत से। हाँ, बहुत सारे पीरों का हाल यह है खाना खाएंगे मुरीद के घर और जब नमाज का वक्त हुआ तो कहते हैं हम हरम शरीफ में पढ़ते हैं, इसलिए उनकी आला हजरत बन रही है। आला हजरत से उसकी बनेगी जिसका अकीदा भी ठीक हो, जिसका दिल भी रोशन उसकी इमाम अहमद रजा से बनती है। और 100 बातों की एक बात, जब रिश्ता करने जाया करें तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना किया करें, ये पूछा करें कि इमाम अहमद रजा यानी आला हजरत बाबा को मानते हैं कि नहीं। अगर वो कहें हाँ मानते हैं हम आला हजरत को तो फिर रिश्ता कर दीजिए, और अगर इतना कहने के बाद चेहरे का जुग्राफिया बदल जाए तो समझ जाइए वो इंसान रिश्ता करने के नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बहरूपी भी हैं जो रिश्ता करने के लिए अपने को सुन्नी बता देते हैं, उनको भी टटोलिए। क्या बात है, क्या बात है। हजरत ने फरमाया जो मसलके जो आला हजरत बाबा को मानते हो हम मानते हैं, उससे रिश्ता कर लो, लेकिन और टटोलो और टटोलो, यहाँ तक कि वो राजी हो जाते हैं, कहते मेरे यहाँ सेहरा चलता है। अरे कैसी बात करते हो, तुम 1 मीटर का लाओगे, मैं 2 मीटर का लेकर जरा देर के। ऐसे लोगों से ही बचने की जरूरत है। और ए सुन्नी से अकीदा मुसलमानों, सिर्फ मसलकी आला हजरत को जलसे तक महदूद न करो। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत के नारे को जलसे तक महदूद न करो। जलसे में आओ तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जलसे के बाहर निकलो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। घर पर पहुंचो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। घर के बाहर निकलो अगर किसी दोस्त की जरूरत पड़ जाए तो मेरे अजीजों तुम कहो मसलके आला हजरत सामने से आए जिंदाबाद, उसी से दोस्ती करो। अगर कहीं तुम्हें रिश्ते की जरूरत पड़ जाए उसकी हैसियत पे बात में नजर डालना, पहले ये देख लेना कि मसलके आला हजरत वाला। भैया इसीलिए दस्तबोसी करते हैं हम हजरत की। माशाल्लाह ये अल्लाह के नेक बंदे मैंने देखा कच्चे मकानों में बिठा दिया तो बैठ गए। हाय हाय हाय, बेशक। हाँ, लोग छोटे जलसे में भी जा रहे हैं और हजारों की मजलिस में भी जा रहे हैं। हमारा लखीमपुर और बहराइच जो माशी एतबार से निहायत कमजोर है, अल्लाह का शुक्र है गांव-गांव बस्तियों का दौरा हजरत का हो रहा है और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी देर इजाजत, एक बात और अर्ज कर दूं बड़ी संजीदगी के साथ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा
वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरी बहन तुम भी सुनना, किसी औरत से जो शादी की जाती है उसकी 4 वजह होती हैं। पहली वजह यह कि लड़की बहुत मालदार है, अगर वो लड़की हमारी बीवी बन जाएगी तो 10 बीघा जमीन हमारे निकाह में आ जाएगी, अल्लाह के हमारे हिस्से में आ जाएगी। तो लिमालिहा, या तो मालदारी की वजह से होती है। वली हसबिहा, या लड़की से शादी इसलिए की जाती है कि लड़की बड़े खानदान की है, उस खानदान का मैं दामाद बन जाऊंगा तो पूरे सांडी और बिलग्राम में मेरी ही चलेगी। वली जमालिहा, या इस वजह से शादी की जाती है कि लड़की खूबसूरत बहुत है। बाज लोग गोरी चिट्टी लाते हैं, गोरा चिट्टा होना यह अल्लाह का फजल है, साहिबे जिस्म होना अल्लाह का फजल है, लेकिन उस गोरी चिट्टी पर मैं लानत भेजता हूं जो गोरी चिट्टी तो है मगर पूरे खानदान की इज्जत को पूरे मोहल्ले में नीलाम कर दिया है। ऐसी गोरी चिट्टी से काली कलोटी कनीज़े फातिमा बहुत अच्छी है ना। वली दीनिहा, या किसी लड़की से शादी इस वजह से होती है कि लड़की दीनदार बहुत है। हुजूर फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को अपने निकाह में लाओ, कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमने पैंट वाली लड़कियों के बारे में सुना है कि वो दिन में 10 बजे सो के उठती हैं, इतने नाज नखरे कि मत पूछिए। हजरत, अब ये बात यही रोक करके अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का एक छोटा सा वाकया और दिलचस्प वाकया समाप्त कर लें। जब आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हाकिम वक्त हैं, तो आपकी आदत थी कि रात में बस्ती में निकल जाते थे और देखते थे कि कहीं कोई परेशान तो नहीं है, किसी की चीखने की रोने की आवाज तो नहीं आ रही है। एक दिन गश्त कर रहे थे, एक घर के करीब पहुंचे तो कुछ बोलने की आवाज आ रही थी। जब उस घर के और करीब हुए तो पता चला कि 2 औरतें आपस में बात कर रही हैं। हजरत उमर ने उस घर की दीवार से कान लगा दिया तो बात क्या हो रही थी, एक माँ थी और एक बेटी थी, और माँ दूध बेचा करती थी और दूध में पानी मिलाने जा रही थी। तो उसकी बेटी कहती है, माँ अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह से तो डर, अल्लाह तो देख रहा है। ये बात हजरत उमर ने सुनी और अपने घर चले गए और अगले ही दिन अपने बेटे का रिश्ता उस दूध बेचने वाली लड़की के साथ में भेज दिया, उसकी दीनदारी की वजह से। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर कोई ऑफिस में बैठा है, 2.5 लाख की तनख्वाह है, सूदखोर है, ज़ानी है, हरामखोर है, तो उससे 300 रुपए का वो मजदूर अच्छा है जो खेत में मजदूरी करता है मगर रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक है। और ए सुन्नी से अकीदा मुसलमानों, सिर्फ मसलकी आला हजरत को जलसे तक महदूद न करो। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत के नारे को जलसे तक महदूद न करो। जलसे में आओ तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जलसे के बाहर निकलो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। घर पर पहुंचो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। घर के बाहर निकलो, अगर किसी दोस्त की जरूरत पड़ जाए तो मेरे अजीजों तुम कहो मसलके आला हजरत सामने से आए जिंदाबाद, उसी से दोस्ती करो। अगर कहीं तुम्हें रिश्ते की जरूरत पड़ जाए उसकी हैसियत पे बाद में नजर डालना, पहले ये देख लेना कि मसलके आला हजरत वाला आज के बाद आज कभी भी वहाबियों की तकरीर सुनेंगे नहीं? बोलिए हाथ उठा के। इंशाअल्लाह वहाबियों की तकरीर, बदमज़हबों की तकरीर नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब मेरे नबी ने हजरत उमर को इजाजत नहीं दी तो हमारी और आपकी हैसियत, मेरे नबी ने हजरत उमर को मना फरमा दिया कि तेरा नबी तेरे लिए बिल्कुल साफ और रोशन शरीयत लेकर के आया है। इससे वो बच्चे भी, नौजवान भी सबक सीखें जो जयंती के दिन, जयंती के मौके पर स्टेटस लगाते हैं, फला गुरु ये कहते हैं, फला गुरु ये कहते हैं। अरे कहाँ पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। दुनिया के सारे गुरु जिस गुरु के कदमों पर कुर्बान है उस गुरु का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
और अपने नबी को छोड़ करके इधर उधर जा रहे हैं। अब 100 बातों की एक बात, आजकल बहुत सारे मौलवियों को सुना गया है, वो कहते हैं हमारी इमाम अहमद रजा से नहीं बनती। मैं इसमें पूरी तकरीर कर रहा हूँ और कर चुका हूँ। जब हम लोग सुन्नी और बदअकीदगी की बात करते हैं तो हमारे ही लोग कहते हैं बताओ इन्हें कोई और काम नहीं है, हालात ऐसे चल रहे हैं, हालात ऐसे हैं और वैसे हैं। मेरे भाई हम और लोग ये भी कहते हैं ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है, ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हर किसी के पीछे नमाज पढ़ लेना चाहिए, हर किसी के यहाँ शादी में चले जाना चाहिए। ये आजकल के लोग कहते हैं और खास करके वो लोग कहते हैं जब तक गरीब थे तो सुन्नी थे और जैसे ही अमीर हो गए तो मिजाज बदल गए, अकीदा बदल गया, है ना, पैसे वाले हो गए तो वहाबियों में जाना शुरू कर दिया। वो लोग कहते हैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। अरे मत पड़ो इन अमीरों के चक्कर में। मेरे नबी फरमाते हैं इस्लाम गरीबों से फैला है और गरीबों में ही सिमट जाएगा, लिहाजा खुशखबरी हो गरीबों के लिए। अल्लाह का शुक्र है ये गरीबों को मेरे नबी ने मुज़्दाए जाफिज़ा सुनाया है। हजरत तो लोग ये कहते हैं ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है, तो सुन लीजिए अपने भाई के जुमले, ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। जब इनके मौलवी कह रहे थे नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे थे ए लोगों नबी को बड़ा भाई मत कहना वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। नबी को कहो जरूर कहो मगर यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हजरत जब इनके मौलवी कह रहे थे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे थे और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ये कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि नबी की मिलाद मनाना हराम है, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे थे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब इनके मौलवी कह रहे थे नबी पर खड़े हो गए सलातो सलाम पढ़ना हराम है, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को सिखा रहे हैं कि नबी पे सलाम पढ़ो और खड़े होकर के पढ़ो, और एक बार नहीं बल्कि यूं पढ़ो कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जब सुन्नियों को ये सलाम मिला तो हर सुन्नी ने फैसला कर लिया कि ए हमारे इमाम तूने हमारे ईमान की हिफाजत की है तो हम पूरा सलाम पढ़ेंगे और आखिर में यूं भी कहेंगे कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से वाहिदी जाहिदी। अभी 5 मिनट से भी कम वक्त के लिए हुजूर साहिब सज्जादा खड़े और उसमें 3-4 बार मसलके आला हजरत की बात, और हम उसी खानकाह के पीर को कबूल करते हैं और उसी खानकाह के पीर के हाथ चूमते हैं जो इमाम अहमद रजा के मसलक और उनके नजरियात का हामी, और हम उस अय्याश पीर को अपनी बिल्कुल भी अहमियत नहीं कि जिसकी इमाम अहमद रजा से न बनती। अभी चंद महीने पहले तकरीर की मैंने कि कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं हमारी इमाम अहमद रजा से नहीं बनती, तो मैंने छोटा सा जायजा लेने की कोशिश की तो ये बात मेरी समझ में आई कि पीर साहब हम समझ रहे हैं आपकी आला हजरत से क्यों नहीं बन रही है, पीर साहब आपकी आला हजरत से इसलिए नहीं बन रही है चूंकि आपको हाथ में कई अंगूठी पहननी है, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही। हम जानते हैं पीर साहब
आपकी आला हजरत से इसलिए नहीं बन रही है कि पीरी मुरीदी के नाम पर आप अजनबिया औरतों से हाथ पैर दबा रहे हैं, इसलिए आपकी आला हजरत से। हाँ, बहुत सारे पीरों का हाल यह है, खाना खाएंगे मुरीद के घर और जब नमाज का वक्त हुआ तो कहते हैं हम हरम शरीफ में पढ़ते हैं, इसीलिए उनकी आला हजरत बन रही है। आला हजरत से उसकी बनेगी जिसका अकीदा भी ठीक हो, जिसका दिल भी रोशन उसकी इमाम अहमद रजा से बनती है। और 100 बातों की एक बात, जब रिश्ता करने जाया करें तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना किया करें, ये पूछा करें कि इमाम अहमद रजा यानी आला हजरत बाबा को मानते हैं कि नहीं। अगर वो कहें हम मानते हैं हम आला हजरत को, तो फिर रिश्ता कर दीजिए। और अगर इतना कहने के बाद चेहरे का जुग्राफिया बदल जाए तो समझ जाइए वो इंसान रिश्ता करने के नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बहरूपी भी हैं जो रिश्ता करने के लिए अपने को सुन्नी बता देते हैं, उनको भी टटोलिए। क्या बात है, क्या बात है। हजरत ने फरमाया जो मसलके जो आला हजरत बाबा को मानते हो, हम मानते हैं, उससे रिश्ता कर लो, लेकिन और टटोलो और टटोलो, यहाँ तक कि वो राजी हो जाते हैं, कहते मेरे यहाँ सेहरा चलता है। अरे कैसी बात करते हो, तुम 1 मीटर का लाओगे, मैं 2 मीटर का लेकर, जरा देर के। ऐसे लोगों से ही बचने की जरूरत है। और ए सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, सिर्फ मसलकी आला हजरत को जलसे तक महदूद न करो। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत के नारे को जलसे तक महदूद न करो। जलसे में आओ तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जलसे के बाहर निकलो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। घर पर पहुंचो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। घर के बाहर निकलो, अगर किसी दोस्त की जरूरत पड़ जाए तो मेरे अजीजों तुम कहो मसलके आला हजरत सामने से आए जिंदाबाद, उसी से दोस्ती करो। अगर कहीं तुम्हें रिश्ते की जरूरत पड़ जाए, उसकी हैसियत पे बात में नजर डालना, पहले ये देख लेना कि मसलके आला हजरत वाला है। भैया इसीलिए दस्तबोसी करते हैं हम हजरत की। माशाल्लाह ये अल्लाह के नेक बंदे मैंने देखा कच्चे मकानों में बिठा दिया तो बैठ गए। हाय हाय बेशक। हाँ, लोग छोटे जलसे में भी जा रहे हैं और हजारों की मजलिस में भी जा रहे हैं। हमारा लखीमपुर और बहराइच जो माशी एतबार से निहायत कमजोर है, अल्लाह का शुक्र है गांव-गांव बस्तियों का दौरा हजरत का हो रहा है और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी देर इजाजत, एक बात और अर्ज कर दूं बड़ी संजीदगी के साथ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबई लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरी बहन तुम भी सुनना, किसी औरत से जो शादी की जाती है उसकी 4 वजह होती हैं। पहली वजह यह कि लड़की बहुत मालदार है, अगर वो लड़की हमारी बीवी बन जाएगी तो 10 बीघा जमीन हमारे निकाह में आ जाएगी, अल्लाह के हमारे हिस्से में आ जाएगी। तो लिमालिहा या तो मालदारी की वजह से होती है, वली हसबिहा या लड़की से शादी इसलिए की जाती है कि लड़की बड़े खानदान की है, उस खानदान का मैं दामाद बन जाऊंगा तो पूरे सांडी और बिलग्राम में मेरी ही चलेगी। वली जमालिहा या इस वजह से शादी की जाती है कि लड़की खूबसूरत बहुत है। बाज लोग गोरी चिट्टी लाते हैं, गोरा चिट्टा होना यह अल्लाह का फजल है, साहिबे जिस्म होना अल्लाह का फजल है, लेकिन उस गोरी चिट्टी पर मैं लानत भेजता हूँ जो गोरी चिट्टी तो है मगर पूरे खानदान की इज्जत को पूरे मोहल्ले में नीलाम कर दिया है। ऐसी गोरी चिट्टी से काली कलोटी कनीज़े फातिमा बहुत अच्छी है ना। वली दीनिहा या किसी लड़की से शादी इस वजह से होती है कि लड़की दीनदार बहुत है। हुजूर फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को अपने निकाह में लाओ, कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह।
इसलिए कि हमने पैंट वाली लड़कियों के बारे में सुना है कि वो दिन में 10 बजे सो के उठती हैं। इतने नाज नखरे कि मत पूछिए हजरत। अब ये बात यही रोक करके अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का एक छोटा सा वाकया और दिलचस्प वाकया समाप्त कर लें। जब आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हाकिम वक्त हैं, तो आपकी आदत थी कि रात में बस्ती में निकल जाते थे और देखते थे कि कहीं कोई परेशान तो नहीं है, किसी की चीखने की रोने की आवाज तो नहीं आ रही है। एक दिन गश्त कर रहे थे, एक घर के करीब पहुंचे तो कुछ बोलने की आवाज आ रही थी। जब उस घर के और करीब हुए तो पता चला कि दो औरतें आपस में बात कर रही हैं। हजरत उमर ने उस घर की दीवार से कान लगा दिया तो बात क्या हो रही थी, एक माँ थी और एक बेटी थी, और माँ दूध बेचा करती थी और दूध में पानी मिलाने जा रही थी। तो उसकी बेटी कहती है, माँ अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह से तो डर, अल्लाह तो देख रहा है। ये बात हजरत उमर ने सुनी और अपने घर चले गए और अगले ही दिन अपने बेटे का रिश्ता उस दूध बेचने वाली लड़की के साथ में भेज दिया, उसकी दीनदारी की वजह से। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर कोई ऑफिस में बैठा है, 2.5 लाख की तनख्वाह है, सूदखोर है, जानी है, हरामखोर है, तो उससे 300 रुपए का वो मजदूर अच्छा है जो खेत में मजदूरी करता है मगर रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक है।